हल्द्वानी में प्रशासन और स्थानीय परिवारों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मामला देवखड़ी नाले क्षेत्र का है, जहां भारी बारिश और सुरक्षा खतरे को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने घर खाली कराने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल प्रभावित परिवार का आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उनके घर पर ताला भी जड़ दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले बिना नोटिस दिए उनका मकान तोड़ा गया था और अब फिर उन्हें जबरन घर से बेदखल किया जा रहा है। यही कारण है कि वे एसडीएम कोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे परिजनों का कहना है कि प्रशासन लगातार उन्हें परेशान कर रहा है और उनके पास अब न्याय के लिए आवाज उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ हुए व्यवहार से उनकी गरिमा आहत हुई है। वहीं दूसरी ओर सिटी मजिस्ट्रेट ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि भारी बारिश और नाले के उफान को देखते हुए लोगों की जान बचाने के लिए घर खाली कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन भर फील्ड में काम करने के दौरान कभी कभी शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था। फिलहाल मामला प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। एक तरफ परिवार धरना देकर न्याय की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहा है। अब देखना होगा कि यह विवाद कैसे सुलझता है। मैं उनका नाम तो नहीं जानती हूँ। 2-3 पुलिस वाले भी थे, 1-2 अधिकारी भी थे और जीसीबी लेके आए, 2 गाड़ियाँ भी गए और सीधे वहाँ गए। मैंने आप लोग क्यों आए हो? तो कह रहे हम इसको हटाएंगे। पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक रहे। और 2 महीने पहले गए ये, तब भी इन्होंने अपने हाथ से सामान मेरा फेंक के पीछे की पूरी दीवार तोड़ गए। तब भी मैंने वो ईंटें उठा के धो धा के मैंने पीछे से लगा के फिर बहू उसमें खाना बनाने लग गई। कल भी इन्होंने सामान फेंक दिए निकाल के, तोड़ेंगे करके। कुछ नोटिस वगैरह दिए हैं आपको पहले? ना, कभी नहीं दिया इन्होंने। पहले भी बगैर नोटिस से मेरा मकान तोड़ा है और खुद अपने हाथ से पुलिस वालों ने सामान निकाल के फेंका है मेरा। कल से कितना परेशान हुआ जब से? परेशानी कहाँ से, कितने परेशान हो? कल से जब उसने खाना ही नहीं बनाया, खाएंगे कहाँ से? इससे ज़्यादा बकाया परेशान क्या होंगे? तो क्या करा आपका मकान? क्या करा, ताला मार के आ गए। अब क्या चाहते हो? अब खाने के लिए उनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, कौन नहीं है ये बताओ? मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, इनको अच्छा लगेगा? राण विधवा के लिए और तो सहायता करते हैं ये लोग। सरकार कौन सी सहायता कर रही है मुझे ये बताओ? छोटा लड़का मेरा बोला, उसका कान के नीचे मारने को कह रहे। तब मैंने क्या कहते हैं, लड़का के लिए अपने खदेड़े घर में करा। मुझसे कह रहे बुढ़िया निकल ले यहाँ से, हम ताला मारेंगे। जबरदस्ती ताला। सर 8-10 लोग आए थे सिटी मजिस्ट्रेट से, तो उनने ये कहा था, क्या कहते हैं, जैसे मैं अपनी जगह के लिए रोक कर रहा था तो मेरे ऊपर हाथ उछाल रहे थे। कहते थप्पड़ मारूंगा, ज़्यादा बोलेगा तो थप्पड़ मारूंगा। पता नहीं था कौन लोग थे और सामान घर से बाहर निकाल दिया था और ताला मार दिया वो घर में। और वहाँ से हमारा ही घर थोड़ी है, हमसे ऊपर भी बहुत लोग का घर है और नीचे भी बहुत लोग का घर है। उनको नहीं परेशान कर रहे हैं, हम ही को परेशान कर रहे हैं। रोले के किनारे तो बहुत ही घर हैं। वो ये कह रहे हैं तुम यहाँ से ये सामान हटाओ, इस जगह को हम तोड़ेंगे। हमारा ही घर थोड़ी है, रौले के किनारे तो बहुत ही सारे घर हैं। उसके बाद क्या करा? वो जेसीबी मशीन लाए थे और जेसीबी मशीन से तो नहीं तोड़ा और ताला लगा के घर पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज मौर्य है। हमारा ही घर होता तो कोई बात नहीं थी। हमारे ऊपर भी बहुत सारे घर हैं, नीचे भी बहुत सारे घर हैं। रौले के किनारे सभी घर हैं। सबको करें, नहीं तो किसी को नहीं करें परेशान। देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पत्रकार हैं, वो अधिकारी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी महोदय ने, मैंने पहली बार हल्द्वानी में ऐसे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय देखे जिन्होंने कान में मारने की बात करी। लेकिन इनका गरीब होना है तो कुदरत ने इनको गरीब बनाया। कोई एमएलए होते आप जी लगाते, सांसद होते जी लगाते। इन्होंने अपने अधिकार के लिए वीडियो बना रहे। भैया शहर में कौन वीडियो नहीं बना रहा है? अपने अधिकार के लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आपका वीडियो बना भी दिया था तो आपका ये अधिकार को ना कान के नीचे मार दूंगा मैं। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी ने ये बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। देखिए, मामला यह है कि मैंने भी वो लड़ाई लड़ी है, लेकिन जिस नाले पर ये लोग रहते हैं इसी नाले में 65 लोग भी निवास करते हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इस परिवार के साथ उत्पीड़न हो रहा है। लगातार इस परिवार के लिए जेसीबी मशीन जाती है
थे, लेकिन परिवार लगातार कहता है कि मुझसे ऊपर जो लोग रहते हैं, मुझसे नीचे जो लोग रहते हैं वो मेरी तरह हैं, वो अतिक्रमणकारी नहीं, उन्होंने ज़मीनें ली हैं। और स्टाम्प पेपर अगर दिखा रहे हैं तो मैं तो कई अधिकारियों के बयान देख रहा था कि उनको पर मुकदमा लिखा जाएगा, जिन्होंने ज़मीन बेची आप उनको पर मुकदमा लिखो, भैया इनका क्या दोष है। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मैं कहना चाहूँगा कि भैया अगर कार्रवाई हो तो बराबर की होनी चाहिए। उस नाले के अंदर ना जाने कितने लोग हैं जो इस परिवार की तरह रह रहे हैं। सबसे पहले इनके मकान तोड़ने से पहले उन परिवारों को पैसा दिलवाओ, उन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने गुमराह करके इनको स्टाम्प पेपरों में जमीन पे। देखिए हम तो इसलिए आए हैं कि आज जो मामला है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, एमएलए साहब से माफ़ी मांग सकते थे, इस परिवार से भी बोले कि यह गलती हो गई मुझसे, बोले साफ तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी। लेकिन देखिए कल तो जो दमवा डोंगा क्षेत्र वाला है तो हमने केवल चूँकि वो एकदम नाले पे है और सामने स्लाइडिंग भी हो रही थी तो उसके दृष्टि का हमने केवल एक मकान चिन्हित किया। बाकी जो गोला के तरफ हैं वो हमने 40-50 मकान के आसपास उनको चिन्हित कर रखा है और उनको भी हमने खाली करवाया है। सर इसी में आपके द्वारा उत्तेजित होने वाली बात भी सामने आई है, कुछ वीडियोस भी आए हैं, वो क्या चीज़ है? देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग भी फील्ड में रहते हैं और थोड़ा बहुत हॉट टॉक हो ही जाती है, तो उसी का हो सकता है एक वीडियो वायरल हुआ हो जो भी है। लेकिन मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को आपका डराना धमकाना नहीं है, केवल समझाते हैं और समझाने की कोशिश ही करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, हमने केवल चूँकि कल भी हमने खाली करवाए, परसों में हमने खाली करवाए, केवल जो हमारा नदियों का जो जल स्तर था वो बढ़ा हुआ था, फोरकास्ट था, उसी के दृष्टि से खाली करवाए हैं। इससे पहले तोड़ने की बात कहीं नहीं आई है। हाँ, जिस दिन जो अवैध होगा, जो प्रॉपर जो आपका नोटिस और जो प्रोसीजर है, अगर तोड़ने की बात आएगी तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही तोड़ा जाएगा। वैसे ही बिना प्रोसीजर के जाके किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा।